श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 110। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव जी के परम वैराग का अवलोकन करते हुए उनके आराध्य प्रभु रामचंद्र उनके ही हृदय में प्रकट होते हैं और महादेव जी को अत्यंत स्नेहवश वह एक प्रकार से आज्ञा ही करते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह हूँ शैल जही, यह मोहि मागे देहु। हे शिव जी, अगर आप मुझ पर स्नेह करते हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। इस विनती के अनुसार आप माता पार्वती जी के साथ जाकर विवाह कीजिए। यह मेरी आज्ञा है, इसे आप फलद्रूप कीजिए, यही मेरी इच्छा है। इस तरह से प्रभु रामचंद्र महादेव जी को इस अस्तित्व की एक योजना के अनुसार पार्वती जी से विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महादेव जी जो परम वैराग्यवान है, जो निष्काम है, जो चिदानंद है, जो पूर्ण काम है, उन्हें और प्रसन्नता के लिए किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं। उनके हृदय में प्रभु रामचंद्र यह इच्छा उन्हें जो प्रदान कर रहे हैं, आइए इसके पीछे का कुछ रहस्य गुरु कृपा से जानने की कोशिश करें। कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शेउ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहू जो हम कहेऊ। अंतर्धान भये असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाई तुम्हा प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरि पठयेहु, भवन दूरी करेहु संदेहु। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। अपने आराध्य का प्रागट्य महादेव जी को परमानंद प्रदान कर रहा है। जब माता पार्वती आगे जाकर प्रभु रामचंद्र की कथा, उसके प्रति प्रश्न, इसकी पृच्छा महादेव जी से करेंगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, परमानंद अमित सुख पावा। जो परम आनंद रूप है, ऐसे शिव जी को भी
परम सुख कथा संवाद से होता है, उनके आराध्य के दर्शन से होता है। और यहां आराध्य हृदय में तो प्रकट हैं, उनके दर्शन से परमानंद की प्राप्ति का अनुभव महादेव जी कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त प्रभु रामचंद्र एक ऐसी विनती महादेव को करते हैं जो शायद उन्हें अपेक्षित नहीं थी। जाई विवाह हूं शैल जही, यह मोहि मागे देहो। सज्जनों, जो निष्काम योगी है उसके हृदय में उसके हित प्रति नहीं बल्कि समस्त विश्व के हित के लिए कामनाओं का प्रागट्य करने का उत्तरदायित्व भी आराध्य पर है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो। जिसे किसी चीज की कभी कोई अपेक्षा नहीं है, जिसे केवल आपके चरणों में ही प्रेम है। मैंने कल ही आपको मनोबोध का वो श्लोक सुनाया था, नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा, वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा, ऋणी देव हा भक्ति भावे जयाचा। तो ऐसे निकाम हृदय के अंदर यह परमेश्वर प्रकट होता है विनती रूप से। देखिए, हम मंदिर जाते हैं, ईश्वर के सामने विनती करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि हम काम रूप है और वह पूर्ण काम है। हम कामनाओं से घिरे हुए हैं और उसे अपने आनंद स्वरूप के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे निष्काम महादेव जी के हृदय में कामनाओं के जागृति का उत्तरदायित्व प्रभु रामचंद्र लेते हैं। यही है जीव और शिव के बीच का फर्क। तो इससे एक और सुंदर सूत्र हृदय में आता है सज्जनों, कि अगर हमें शिव स्वरूप बनना है तो बिल्कुल निष्काम होना है। मेरे गुरु भगवान हमें यही कहते हैं कि अगर कुछ मांगना है ईश्वर से तो इतना ही मांगो कि अब वह मेरी मांगने की इच्छा ही बंद कर दे, बस। और देखिए, जब आपकी इच्छाएं बंद हो जाती है, आपकी मांग खत्म हो जाती है, तब ईश्वर का देना शुरू हो जाता है। यह बहुत सुलभ रहस्य है, लेकिन हम सामान्य जीव इसे नहीं समझ सकते। इसके दो कारण हैं। एक, हम अपनी इच्छा के आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहते, बस मुझे ये चाहिए, वो मेरे लिए सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये चाहिए। संत कहते हैं हम हमारे घर पर हमेशा शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हर लाभ शुभ नहीं होता, लेकिन हर शुभ लाभ होता है। हम जिस चीज की चाह रखते हैं, जिस चीज की हमें तमन्ना है, क्या वह शुभ है यह हम नहीं जानते, लेकिन हम बस चाहते हैं कि वह हो जाए, वह हमें मिलनी चाहिए। यह पहला कारण है। और दूसरा कारण है, चलो ठीक है उसे मांगना है, लेकिन उसकी प्राप्ति हमें तुरंत चाहिए, हम उसके लिए प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दो चीजों पर हम गौर करें और उस पर विवेक रूप से धारणा करें कि एक, मेरे जीवन में जो योग्य है, जो मेरे लिए शुभ है, वह मेरा ईश्वर मुझे नित्य प्रदान कर रहा है, करता आया है और करता भी रहेगा। और वह उसी वक्त प्रदान करेगा जिस वक्त उसे उचित लगता है इसे मुझे प्रदान करना। तो अगर ये दो चीजें हम ठीक से समझ लें सज्जनों, तो जीवन में निष्काम होना कोई अप्राप्य चीज नहीं है। बस अपने जीवन की दारो मदार अगर हम ईश्वर के चरणों में रख दे और कहे कि भाई अब इसे जैसे चलाना है वैसे चलाते रहिए। ज्ञानेश्वरी की एक प्रसिद्ध ओवी है,
आता अमुते गोड करुनी घ्यावे, ऐसे तांदुळी कासया विनवावे, साई खडियाने काय प्रार्थावे सूत्रधारा ते। कठपुतली को खिलाने वाला जो उसका चालक है, कभी कोई कठपुतली अपने मालिक को विनती नहीं करती कि हमें ठीक से नचाइए, हमारी इज्जत का सवाल है। तुझे जैसा नचाना है वैसा नचा, तुझे जो करना है वह कर। इस तरह से वह उसके इशारों पर नाचती रहती है। मुझे लगता है सामान्य जीव की अवस्था भी तो वैसी ही है। ईश्वर हमें उसके इच्छा के अनुसार ही तो नचा रहा है, लेकिन हमारा भरोसा कम है। हमें अपने इज्जत की फिक्र पड़ी है। हमें भ्रांत है कि हम क्या खाएं, क्या पिए, कैसे रहे। कभी आपने और मूल में जाके सोचा है कि इस विश्व में कितनी सुंदर व्यवस्था है। देखिए, सूरज की गर्मी है, पानी की मृदुता है, इस धरती की सृजनशीलता है जिससे सुंदर धान पकता है, और वह धान जब योग्य मात्रा में, योग्य रूप में हमारे शरीर में जाता है तो उससे इस शरीर की वृद्धि होती है। ये सब करने में मनुष्य का कर्तृत्व क्या है? जगी पाहता देवहा अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता। समस्त ब्रह्मांड को जिसने भूख दी है, जिसने चोंच दी है, उसके लिए अनाज भी उसी ब्रह्मांड नायक ने बनाया है। तो इस व्यवस्था में मांगने की जरूरत क्या है? तो विवेक विचार से अगर हम चले तो सज्जनों, शिव स्वरूप स्वाभाविक है, प्रयत्न की जरूरत नहीं है। प्रयत्न तो तब है जब हम अपने इच्छा को तुरंत और भगवत इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं करना चाहते, तब हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि क्या हम हमारे कर्म को छोड़ दें। यहां बात चल रही है कर्म फल की, कर्म की नहीं। हम कर्म अगर कर्म फल के इच्छा के अनुसार कर रहे हैं तो यह कर्म कष्ट है, लेकिन कर्म योगी जो निरंतर ईश्वर इच्छा पर अपने जीवन को प्रवाहित करता है, वह कर्म की राशियां खड़ा करता है। और देखिए, कई बार हम लोग कर्म करने से ज्यादा सोच में ही वक्त गंवा देते हैं। कितना बोझा लेकर जीते हैं हम, और उससे जो काम होना चाहिए वो तो हम करते ही नहीं। तो निष्काम होना यह हमारी स्वाभाविकता है, यह एक बिल्कुल नैसर्गिक प्रक्रिया है। जहां आपने कुछ प्रयत्न किया, समझो आप उस प्रयत्न के द्वारा बंध गए, और आप जैसे जैसे निष्काम होते जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक माँ के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा हमेशा मांगते रहता है कि माँ मुझे मिठाई दो, माँ मुझे चॉकलेट दो, माँ मुझे खाना दो, माँ मुझे कपड़े दो, माँ मुझे खिलौना दो। तो माँ भी परेशान रहती है, हमेशा मांगते ही रहता है। और दूसरा बच्चा बिल्कुल गुमसुम है, कुछ बात नहीं करता, बस माँ के पीछे पीछे चलते रहता है। तो माँ उस बच्चे को बार बार पूछती कि तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, और बच्चा कुछ कहता ही नहीं। तो माँ खुद जाके चीजें लेकर आके उसके पास थाम देती, तो कुछ मांगता ही नहीं, ये रख। तो सज्जनों, राम जी हमारी माँ है, हमारी जानकी हमारी माँ है। और अगर हम उस दूसरे बच्चे की तरह अगर मांगना छोड़ दे तो जानकी को चैन नहीं आएगी, मेरी माँ को चैन नहीं पड़ेगा कि अरे ये मेरा बच्चा। तो बस समस्त विश्व की खुशियों को वो लाकर आपके आंचल में डाल देगी। विश्वास रखिए, और इसलिए गुमसुम मत रहिए कि वो लाकर डालेगी। इसलिए रहिए कि वो मेरी माँ है, वो सब जानती है क्या उचित है, क्या ठीक है, क्या गैर है। तो बात यहां चल रही है कि प्रभु रामचंद्र महादेव जी के हृदय में प्रकट हुए, क्योंकि महादेव जी निष्काम हैं। और प्रभु रामचंद्र ने उन्हें पार्वती जी से विवाह करने की विनती की है, आज्ञा नहीं दी, विनती की है।
देखिए मेरे प्रभु रामचंद्र का स्वभाव तो देखिए, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिनी दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुची दीनी रघुनाथ। जो लंका जीती नहीं थी, उस लंका का राजा कर दिया मेरे विभीषण को, और वह देते वक्त संकोचवश, बिल्कुल कि मेरे पास तो बस तुम्हें देने के लिए यह लंका ही है। मैं जानता हूं यह पर्याप्त नहीं है आपके त्याग के सामने, लेकिन मैं इतना ही दे सकता हूं। यह मेरे राम जी का संकोच है। ऐसे मेरे राम जी कभी किसी को आज्ञा नहीं देंगे, ना उन्होंने कभी भरत जी को आज्ञा दी है। वो कह सकते थे भरत जी को, भरत लौट जाओ भरत। लेकिन यह विवेक की सीमा रेखा है जहां पर मेरे प्रभु रामचंद्र नित्य स्थिर रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर यह शरणागति का समुद्र बन जाए। और मेरे महादेव जी जैसे ही प्रभु रामचंद्र की इच्छा सुनते हैं तो बिल्कुल प्रामाणिकता से प्रभु रामचंद्र के चरणों में अपना भाव विदित करते हैं। कह शिव जदपि उचित अस नाही, प्रभु आपने कहा कि पार्वती से विवाह कीजिए, यह आपकी इच्छा है। लेकिन अगर मैं मेरे जीवन चरित्र की तरफ देखूं, जिस परमानंद में मैं जी रहा हूं, जो वैराग्यशील जीवन में अनुभव कर रहा हूं, और हां, सती की स्मृतियां मेरे हृदय में, भले यही विधि गए हूं कालू बहु बीती, बहुत काल बीत गया हो, लेकिन सती मेरे हृदय से अभी विस्मृति में नहीं गई है। मैं कभी भी आंखें बंद करूं और देखिए, रामायण हमें सिखाता है कि हमारे जीवन साथी के साथ किस तरह से प्रीति निभाई जाए। तो यह सर्वदृष्टि से मुझे उचित नहीं लगता कि मैं पुनश्च विवाह करूं, ना मेरे वैराग्य के द्वारा, ना जिस परमानंद में मैं जी रहा हूं उससे मैं पुनश्च संसार रस को प्राप्त करूं, और ना मेरे सती को मैं विस्मृति में ले जाऊं। इन तीनों विचारों के द्वारा अगर मैं सोचूं तो विवाह करना उचित नहीं है। लेकिन यह तो मेरा भाव है, यह मेरा विचार है। नाथ बचन पुनि मेटी न जाए, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूं? आपकी आज्ञा में रहना यही तो मेरा जीवन है। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य मानते हुए उसका पालन करना यही मेरा परम धर्म है। आहा, महादेव जी आदिदेव अपने जीवन का यह परम रहस्य हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में अशांतता क्यों है, असमाधान क्यों है? क्योंकि एक संघर्ष है ईश्वर इच्छा और मेरी इच्छा के बीच। ईश्वर इच्छा बलवान है, हरि इच्छा भावी बलवाना, वो समर्थ है। लेकिन मेरा संघर्ष चल रहा है कि यह ईश्वरी इच्छा ऐसी क्यों है, ये मैं जैसा चाहता हूं वैसी क्यों नहीं है। आपके चाहने से इच्छा बदलती नहीं, यह तो एक खेल है जिस पर आपको चलना है। जैसे रोड पर आप चल रहे हो तो दाएं बाएं कौन किस दिशा से जाए इसके नियम लिखित है। आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा चलना चाहता हूं, तो आपको जरूर दंड होगा। यह आपके कहने से रूल नहीं बदल सकते। तो वैसे ही ईश्वरी इच्छा यह रूल है इस ब्रह्मांड का। लेकिन हम जिस तरह से ट्रैफिक के रूल्स नहीं मानते, उसी तरह हरि इच्छा भावी बलवाना इस रूल को हम समझ नहीं पाते और हम द्वंद्व करते रहते हैं उसके साथ। और इस द्वंद्व से हमारे जीवन में अशांतता है, असमाधान है। बस
राम इच्छा, राम इच्छा, राम इच्छा। कोई भी चीज में जब भी फल की बात आए तो कह देना राम इच्छा। कर्म बिल्कुल उत्कटता से, बिल्कुल अपने बुद्धि प्रामाण्य से करते रहिए, और कर्म इच्छा, कर्म फल की इच्छा हमेशा राम की इच्छा पर छोड़ दीजिए। यही गुरु आज्ञा अपने शिरोधार्य मानने की अदा है। देखिए, रामचरितमानस में जो कुछ गुप्त रहस्य है जो संतों के चरणों में बैठकर हमने सुने हैं, रामचरितमानस की शायद यह ऐसी, मैं तो दावे से नहीं कह सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी एकमात्र चौपाई है जो बिल्कुल वैसी की वैसी रिपीट होती है। अयोध्या कांड में, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इस जो 77वें में दोहे में हम यह चौपाई का चरण देख रहे हैं, एक शब्द का भी, एक अक्षर का भी अंतर नहीं है। वैसे के वैसे चौपाई अयोध्या कांड में आती है। वह कहां आती है वह तो अब मैं अपने चाणाक्ष श्रोताओं पर छोड़ता हूं कि आप ढूंढिए। आपको एक क्लू देता हूं। भरत जी जब प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां पर यह चौपाई आती है। तो भरत जी ने भी यही बिल्कुल विधान किया है। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। देखिए, अयोध्या कांड में राम और भरत की जो स्थिति है वही परमार्थ स्तर पर शिव और राम की स्थिति है, और इसलिए शिव जी के मनोभूमिका और भरत जी की मनोभूमिका बिल्कुल एक है। यही रहस्य हमें गोस्वामी जी बता रहे हैं। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। महादेव जी कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। जीवन में माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी आज्ञा किसी भी प्रकार के विचार को न करते हुए वह हमारे लिए अत्यंत हितकारी है, यह समझते हुए हम उस आज्ञा का स्वीकार करें, उस आज्ञा के द्वारा हमारा आचरण रखें, क्योंकि वह आज्ञा हमारे लिए निरंतर शुभ है, हमारे कल्याण की है। माता पिता गुरु और स्वामी, देखिए यही महादेव जी ने भी 4 तत्व सती जी को समझाए थे। उसमें सखा यह एक तत्व था। माता पिता तो एक थे, गुरु था, सखा था, मित्र था और स्वामी, ये 4 तत्व थे। यहां पे महादेव जी माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी आज्ञा जीव के लिए नित्य कल्याणकारी है, यह कहते हैं। हमारे बचपन के सबसे पहले हमारे कल्याणदायक गुरु है तो वह हमारे माँ और हमारे पिता है, क्योंकि उनका हमारे हित की निरंतर चिंता लगी रहती है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने माँ बाप के आज्ञा का ही उल्लंघन करना सीख जाते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता, जमाना बदल गया है, ये है वो है। चलो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके माँ पिता शायद अनपढ़ हो, उन्हें इतना व्यवहार ज्ञान न हो, तो शायद वो आपको जो बता रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी धारणा है वह कभी गलत नहीं हो सकती। वह निरंतर आपको उसी धारणा के द्वारा बताएंगे कि बेटा तेरा कल्याण हो। तो आप कभी उनके प्रति अपने मन में असमंजसता पैदा मत करना कि यह मेरे प्रति व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। तो माँ पिता, इनकी आज्ञा आपके कल्याण की है। गुरु जो आपको अनंत विद्याएं सिखाता है, फिर आपके शिक्षक हो, आपके
जो स्किल में आपने एजुकेशन किया है, शिक्षा ली है, उस शिक्षा के गुरु हो, दीक्षा के गुरु हो, वह भी आपको निरंतर आपके हित के प्रति ही सजग करते रहेंगे। और अंतिम स्वामी जो हमें मोक्ष प्रदान करे, हमें जीवन का ध्येय दे, जो हमें परमार्थ के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रखे, ऐसे 4 तत्व है। और इन 4 तत्वों के आधार से ही हमें जीवन चलते रहना है। और उनके आज्ञा में रहकर अगर हम अपने कर्म को अदा करें तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर जीवन के सूत्र है। लेकिन आज की तारीख में नौजवान हम देखते हैं माता पिता के बजाय बाहर वालों को ज्यादा महत्व देते हैं, सास ससुर को ज्यादा महत्व देते हैं, शायद और कोई डिस्टेंट रिलेटिव को ज्यादा महत्व देते हैं, मित्र परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं। गुरु ने जो कहा है उससे ज्यादा हम किताबों को महत्व देते हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को हम ज्यादा महत्व देते हैं। और स्वामी इसलिए तो मौन ही रह जाते हैं, स्वामी तो बात ही नहीं करते, क्योंकि जिसने 3 चीजों का उल्लंघन किया है उसको चौथी आज्ञा देकर वो क्या करे। तो सज्जनों, जीवन में अधोगति की अवस्था क्यों है? क्योंकि हम इन चीजों को महत्व देना भूल गए हैं। अपने माँ बाप को आदर देना, उनके पैर छूना, गुरु की आज्ञा को नितांत रूप से स्वीकार करना और स्वामी जैसा कहे वैसा जीवन व्यतीत करना, इसमें ही हमारे जीवन का समस्त शुभ छुपा हुआ है और वही हमारे जीवन का लाभ है। हम अपने बुद्धि से लाभ का विचार न करें। और महादेव जी कहते कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे प्रभु, आप तो सर्व रूप से, सर्व दृष्टि से मेरे हित ही करते हो, इसलिए मेरी इच्छा कुछ भी हो, मैं मेरी इच्छा को त्याग देता हूं। मेरी इच्छा को मैं तिलांजलि देता हूं, विसर्जित करता हूं, क्योंकि आपने मुझे आज्ञा दी है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। मेरे गुरुदेव के 2 परम कल्याण शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था आनंद सागर और दूसरे शिष्य का नाम था रामानंद महाराज। ये दोनों परम वैराग्यशाली थे, ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, जीवन भर राम नाम की उपासना करना चाहते थे, बस उन्हें और जीवन में कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन एक जीवनमान के मोड़ पर मेरे गुरु ने उन्हें बुला लिया और बिल्कुल इसी तरह से आज्ञा दी, जाई विवाह हो, आ जाइए, आप विवाह कीजिए। आनंद सागर जी और रामानंद महाराज अलग अलग जीवन के मोड़ पर गुरुदेव के इस आज्ञा को जब वह सुनते हैं तो उनकी भी अवस्था कहसी व जदपि उचित अस नाही ऐसी हो गई कि प्रभु, हम नहीं करना चाहते विवाह, हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, हमें साधु बनकर निरंतर राम नाम में ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमें मत डालिए प्रपंच में प्रभु, मत डालिए। लेकिन उन्होंने भी जब गुरुदेव के इस इच्छा को सुना तो बिल्कुल उनकी भी अवस्था वही हो गई कि परम धर्म यह नाथ हमारा, आपने हमें आज्ञा दी है और भले मेरी इच्छा बिल्कुल अंतःकरण से इस विवाह के लिए नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है प्रभु। और उस आज्ञा में उनके कल्याण कैसे छिपे हुए थे, उस चरित्र को अगर मैं कहने जाऊं तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। लेकिन उन विवाह पद्धति के कारण मराठवाड़ा जिला में, महाराष्ट्र में बहुत सुंदर तरीके से यह राम नाम की गंगा चली और कई करोड़ लोग राम नाम के प्रति इन 2 संतों के गृहस्थाश्रम के कारण जुड़ गए और इसके कारण कई लोगों का उद्धार हुआ। वैसे ही माता पार्वती और महादेव जी के विवाह के कारण समस्त विश्व को
एक ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ऐसी ऊर्ध्व गति प्राप्त होने वाली है। हर जीव को कल्याण की तरफ जाने का मार्ग मिलने वाला है। और इसलिए महादेव जी प्रभु रामचंद्र के इस आज्ञा का स्वीकार करते हैं। आइए बचे हुए चौपाइयों का चिंतन कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।